हेलो मेरे प्रिय भाई बहन एवं अभिभावकगण, आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि आज के हर ग्राम सभा में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन पे सरकार एक बहुत बंदीकरण के लिए एक जंग छेड़ दिया है, जिसमें मानना है सरकार का कि 50 से कम विद्यार्थियों को, जिस प्राथमिक विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थी रहेंगे उनको पास के एक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में मर्ज करने की बात आया है। आप सभी ग्रामवासियों से एवं सभी ग्राम प्रधान से निवेदन है कि यह विद्यालय आपके देख रेख में होता है। आप लोग, अगर सरकार की मंशा ये है कि अगर 50 से कम विद्यार्थी हैं तो उसको बंद कर दिया जाए, तो आप लोग यह कह सकते हैं कि अपने आसपास के जो प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें जाकर देखें, 50 से कम नामांकन जिस विद्यालय में है उसकी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की संख्या वृद्धि करें। और जो प्राइमरी पर अध्यापक गण हैं, जो उसमें सहायक अध्यापक गण हैं, उन लोगों का भी दायित्व बनता है, प्रिंसिपल जो है उनका दायित्व बनता है कि वो लोग गांव-गांव अभियान जाकर बताएं कि अब प्राइमरी की शिक्षा प्राइमरी जैसी नहीं हो चुकी है, अब सरकार उस पर बेहतर काम किया है और नामांकन कराने का प्रयास करें। जब आप लोग जाकर बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे और आके केवल बैठे रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार आप लोगों को वेतन नहीं देगा, उसी से आप लोगों की रोजी रोटी चलता है। तब भी आप लोग किसी बच्चों को, अपने बच्चों को तो वीआईपी स्कूलों में पढ़ाते हैं और गरीब के बच्चे उसमें जाता है तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसमें सरकार की भी, अगर इसमें देखा जाए तो दोष ही है। अगर सरकार इसमें जो भी है, अगर ये फैसला ले रही है सरकार, तो सरकार के फैसले का भी निंदनीय है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर विद्यालय को बंद ही करना है तो आपको हमेशा 1 साल समय दे दिए होते कि जिस विद्यालय में 50 से कम विद्यार्थी होंगे, साल भर का समय है और उसमें हम उस विद्यालय को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो अगर ऐसी आप योजना चलाए होते तो सब ग्राम प्रधान जो हैं और उसके बाद से उस क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, सब पे उस निगरानी करते और उसके बाद से 50 से ऊपर संख्या लगभग सब हो सकती थी। लेकिन जब आप प्राइवेटीकरण का आप बढ़ावा देंगे, हर एक प्राथमिक विद्यालय के 1 किलोमीटर दूरी पर आप एक नए विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय पे मान्यता प्राप्त करके देंगे तो इसी व्यवस्था क्या होगी, खराब हो जाएगी। और इसमें आप अगर पूरे उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग अगर इसको अगर देखते हैं तो जाके अगर निरीक्षण करते हैं, डीएम साहब से अनुरोध है कि आप लोग भी तो अधिकारी हैं, आप लोग भी तो कोई व्यवस्था बना सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोग वहां पर जाके उसको निरीक्षण करेंगे कि एक विद्यालय है जो प्राइमरी है और दूसरा एक विद्यालय प्राइवेट है। अब प्राइवेट विद्यालय में स्वाभाविक है बच्चे जाएंगे, क्योंकि वहां पर ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को सुविधा दिया जा रहा है और छुट्टियां जो गर्मियों की छुट्टी हुई रहती हैं उसमें भी छुट्टी न करके वो बुला बुला के चुपके से पढ़ा रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब ऐसा कोई कुछ करेगा तो प्राइमरी में बच्चे नहीं रहेंगे। आप लोग इसको प्राइमरी को मार्जिंग करके ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि क्योंकि कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अभी तक गांव में हैं और उनको बहुत फोर्स किया जा रहा है तब जाके पढ़ते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था जब से ऐसी सुनने के आया है तब से मेरे भी मन को और बहुत लोगों के मन को दुखी पहुंचा है। तो हमें सरकार से ये निवेदन है कि आप पहले इसको जांच कीजिए और जांच करने के बाद से कोई भी प्रक्रिया आप उठाइए। क्यों? क्योंकि जो धरातल पे है, धरातल पे जो चीज है वो सरकार को दिख नहीं रही है और धरातल पे जब आप आएंगे तब देखेंगे कि
गांव की हालत और शिक्षा व्यवस्था जो है कितनी खराब है। और हमें ये उम्मीद है कि सभी जितने ये वीडियो देख रहे हैं सभी ग्राम प्रधान से निवेदन है कि आप लोग चाहेंगे तो सरकार कितना हो कदम उठाएगी तो वो सरकार विफल होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर चाह देंगे तो अपने जो पास के विद्यालय है, आपके ग्राम सभा के विद्यालय है, तो उसमें आप लोग जाएंगे और जाके देखेंगे अगर जिस विद्यालय में मान लीजिए 50 मानक माना गया है तो जिस विद्यालय में 45 विद्यार्थी हैं तो उसमें तो हम अभी समय है, अभी एडमिशन करके 5 को बढ़ा सकते हैं और गांव गांव टीचरों के साथ जो प्रिंसिपल हैं वो सब लोग अभियान चला के गांव से बच्चों को ला सकते हैं। 50 की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आप लोग ऐसा प्रयास करेंगे तो बहुत ऐसा होगा कि सभी जितने भी 27,000 विद्यालय जो बंद होने के कगार पर हैं वो बंद नहीं होंगे और मार्जिंग होंगे। और सरकार से निवेदन है कि आपको अगर ऐसा करना है तो आप 1 साल का समय दे दीजिए और अगर किसी विद्यालय पर ऐसा नहीं हो रहा है, 50 से कम ही विद्यार्थी रह रहे हैं तो उसको बंद करने का निर्णय लीजिए। उससे क्या होगा, सभी लोगों को संतुष्टि मिलेगा। और दूसरी बात सरकार से यह भी निवेदन है कि 1 किलोमीटर के दायरे पर जो विद्यालय प्राइवेट हैं मनमानी तरह से अपना शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, कोचिंग के माध्यम से चला रहे हैं, तो उस पर भी आप निगरानी करिए। आप ही तो उनको मान्यता प्राप्त करके दे रहे हैं। और सभी प्राइमरी टीचर जो प्राइमरी लेवल पर जो अध्यापक गण हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि कोई अगर विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पे खुला है तो उसमें लिखित देने के लिए, जब आप लिखित नहीं देंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी जो नौकरी है वो खतरे में जाएगी। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार हमें 100 के पैसा देगी, नहीं देगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब नहीं मेहनत करेंगे तो यही दशा होगी। और आइए तो यहाँ पढ़ाइए। एक विद्यालय की दशा ऐसी भी है कि वहां पर प्रिंसिपल सालों के साल नहीं जाता है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी। तो इसमें में सोचना पड़ेगा। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी ग्राम प्रधानों से जो उत्तर प्रदेश के सभी हैं, सभी लोग अपने अपने ग्राम सभा में जो भी विद्यालय प्राइमरी बनी हुई हैं उनको जाके अपना योगदान करें। क्योंकि जब जाएंगे आप उसमें और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो पक्का कोई विद्यालय बंद नहीं होगा और वहां की जो शिक्षा प्रणाली होगी बेहतर होगी। क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को समय नहीं है, तो उसके लिए और सभी उत्तर प्रदेश जिला अधिकारियों से भी हमें निवेदन है कि सर आप लोग भी कोई कमेटी बनाइए और जाके स्कूलों पर जांच करके देखिए स्कूलों की हालत धरातल पर क्या है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्कार, हमारा धन्यवाद।